पाकिस्तान के सामने तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी के वापसी से एक बड़ा चैलेंज है। ये मिलिटेंट ग्रुप 2007 में बना था और नवंबर 2022 में पाकिस्तान के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया। टीटीपी का मकसद साफ है, सरकार गिराना और पूरे पाकिस्तान में इस्लामिक लॉ का अपना सख्त वर्जन लागू करना। ये कोई छोटा मोटा ग्रुप नहीं है। टीटीपी ने अपनी पकड़ सिस्टमैटिकली बनाई है, अपनी जुडिशरी और इंटेलिजेंस नेटवर्क भी एस्टैब्लिश कर ली है। उनका इन्फ्लुएंस BIH रहा है, पाकिस्तान की स्टेबिलिटी पर साया डाल रहा है। टीटीपी के तरीके बेहद जालिम और बेरहम हैं। किडनैपिंग, बॉम्बिंग और टारगेटेड किलिंग्स आम हो गए हैं। इस ग्रुप ने सिविलियंस और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स किसी को नहीं छोड़ा। एक बड़ी मूव में उन्होंने एक पाकिस्तानी यूनियन मिनिस्टर को किडनैप कर लिया, जिससे उनकी रीच और ऑडेसिटी पता चलती है। इस कांस्टेंट डर से देश साइकोलॉजिकली बहुत अफेक्ट हुआ है। टीटीपी की वापसी का इकोनॉमिक इम्पैक्ट भी बहुत खराब है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट, जो पहले ही पाकिस्तान के वॉलेटाइल सिक्योरिटी सिचुएशन से वरीड था, अब और कम हो गया है। काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस का कॉस्ट भी फाइनेंशियल ब्लीडिंग को बढ़ा रहा है। पाकिस्तानी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने इकोनॉमी के पोटेंशियल कोलैप्स की चेतावनी दी है। टीटीपी का वायलेंस कैंपेन पाकिस्तान को बर्बादी की तरफ धकेल रहा है। टाइज और अफगानिस्तान से बढ़ते खतरे के बीच फंसा हुआ है। टीटीपी की आइडियोलॉजी भले ही कई लोगों को एबहॉरेंट लगे, पाकिस्तानी सोसाइटी के कुछ हिस्सों में इसे सपोर्ट मिलता है। सालों के रिलीजियस इंडोक्ट्रिनेशन और एंटी गवर्नमेंट सेंटिमेंट ने टीटीपी के एक्सट्रीमिस्ट नैरेटिव के लिए जमीन तैयार की है। ये खासतौर पर अफगानिस्तान से लगे रेस्टिव ट्राइबल एरियाज में सही है, जहां सरकार का कंट्रोल हमेशा से कमजोर रहा है। सर्वेज बताते हैं कि शरिया लॉ, जो टीटीपी की आइडियोलॉजी का मेन पॉइंट है, को काफी सपोर्ट मिलता है। ये आइडियोलॉजिकल सिंपैथी मटेरियल सपोर्ट में बदल जाती है। कुछ पाकिस्तानी अफगान तालिबान में भी शामिल हो जाते हैं। टीटीपी सिर्फ बंदूकों और बमों से जंग नहीं लड़ रहा, ये पाकिस्तानी लोगों के दिलों और दिमाग की जंग भी लड़ रहा है। सेक्शन 4, अतिवाद का साया। टीटीपी के रिसर्जेंस का रीजनल स्टेबिलिटी पर दूरगामी प्रभाव है। पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के पास उनकी मौजूदगी इंडिया के लिए चिंता का विषय है। कुछ एनालिस्ट्स मानते हैं कि टीटीपी का इंडिया के प्रति कोई डायरेक्ट एनिमोसिटी नहीं है, लेकिन उनकी मौजूदगी रीजन के पहले से ही वॉलेटाइल सिचुएशन को और कॉम्प्लिकेटेड बना देती है। जियोपॉलिटिकल इंट्रीग में अफगान तालिबान और इंडिया के ग्रोइंग रिलेशंस भी शामिल हैं। इससे पाकिस्तान डिप्लोमेटिक क्वांड्री में है, क्योंकि उसका हिस्टोरिकल एलाई उसके आर्च राइवल के साथ क्लोज हो रहा है। रीजन में बदलते अलायंसेस और एनमिटीज एक पाउडर केग बना रहे हैं, और टीटीपी का रिसर्जेंस एक वाइडर कॉन्फ्लैग्रेशन का कैटलिस्ट बन सकता है। सेक्शन 5, आगे का जटिल रास्ता। टीटीपी के खिलाफ लड़ाई में पाकिस्तान के पास कोई आसान जवाब नहीं है। मिलिट्री ऑपरेशंस ज्यादा सक्सेसफुल नहीं रहे, बॉर्डर पार टीटीपी के सेफ हेवंस की वजह से। निगोशिएशंस, जो पास्ट में ट्राई किए गए थे, बेकार साबित हुए। टीटीपी ने उन्हें रीग्रुप और रिआर्म करने के मौके के तौर पर इस्तेमाल किया। एक्सट्रीमिज्म के रूट कॉजेज, पॉवर्टी, लैक ऑफ एजुकेशन और मार्जिनलाइजेशन को एड्रेस करना जरूरी है, लेकिन इसके लिए सस्टेन्ड लॉन्ग टर्म कमिटमेंट चाहिए। पाकिस्तान को रीजनल जियोपॉलिटिक्स के ट्रेचरस वाटर्स में भी नेविगेट करना होगा। अफगान तालिबान और इंडिया के साथ अपने रिलेशंस बैलेंस करने होंगे। आगे का रास्ता चैलेंजेस से भरा है, लेकिन डिसाइसिवली एक्शन न लेने के पाकिस्तान और पूरे रीजन के लिए डिजास्टर्स कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और ऐसे ही रोमांचक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अलविदा।